औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक बड़ा मज़े का मुहावरा, और वो मुहावरा मेरे दिमाग में आया कैसे, वो इस वजह से आया कि मैंने वीडियो पे एक छोटा सा क्लिप देखा। एक कोई बच्चा था, उसने कोविड के दिनों में वो घर वालों से कोई चीज़ मांगता रहा कि मुझे गाड़ी दे दें, गाड़ी शाड़ी के पैसे पूसे कोई नहीं थे। उसने जनाब खुद ही घर में गाड़ी बना ली। तो बाज़ार से कुबाड़ खाने से चीज़ें चूज़ें इकट्ठी करके उसने मोटरसाइकिल का इंजन रख के गाड़ी बना ली। तो वो मुझे ये बात साथ रहे, वो कोई चीज़ क्लिक कर जाती है। तो मैंने कहा नई नस्ल को आई थिंक ये बड़ी इंस्पायर करने वाली वीडियो है, तो लोग देख तो रहे हैं, नीचे बता रहे हैं इतने मिलियन लोगों ने देखी है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत मुहावरा है। वो मुहावरा कहता है ज़रूरत ईजाद की माँ है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब ज़रूरत पड़ती है ना तो ईजाद खुद हो जाती है। इसके बड़े डीप मायने हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना आपको, जब वाकई ज़रूरत होगी, वो कहते हैं ना, जब व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जब वाकई ही आपको तलब है किसी चीज़ की, तो आप कुछ ना कुछ ईजाद कर लेंगे। मुझे याद पड़ता है, मुझे चाय की शौकीन हूँ मैं। तो मैं पता नहीं किसी ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। तो वहाँ पर जनाब पहली रात को जब मैं पहुँचा तो मुझे पता चला कि जनाब इतने बजे तो इनका जो वो है, वो रिजॉर्ट था, तो इनका तो बंद हो जाता है रूम सर्विस। तो अगले दिन जनाब मैंने कहा यार ये तो बड़ी आवाज़ार रहा, मैं तो रात को चाय नहीं पी। तो अगले दिन मैंने तजर्बे करने शुरू कर दिए कि मैंने अब चाय के बारे में, चाय का क्या करूं। तो मुझे मेरे पास वो क्या, वो एक चाइना का होता है वो वाटर हीटर इतना सा। मैं सुबह मार्केट में से गुजर रहा था और मेरे दिमाग में चल रहा है मैं कैसे चाय कैसे बनाऊं, चाय कैसे बनाऊं। तो मुझे वो हीटर नज़र आया, मैंने वो हीटर ले लिया। अभी एक छोटी सी चीज़ है, वो इतना सा, मैं 3-4 इंच का हीटर, वो पता नहीं 50 रुपये का था, कितने का था उस ज़माने में। तो वो हीटर मेरे अभी भी ट्रैवलिंग की किट में पड़ा होता है। उस वक्त हमारा कभी अब साधारण यहाँ पे तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन वो ट्रैवल में पड़ा होता है। अच्छा, वो मैंने वो हीटर लिया, उसमें मैंने जनाब उसको कहा यार मेरे उसमें कप रख देना। कप के अंदर जनाब मैंने टी बैग रख लिया, अपने पास दूध रख लिया, और मैंने जनाब चाय बना ली। अभी एक छोटी सी एग्जांपल है कि जब आपको ज़रूरत किसी चीज़ की पड़ती है तो ईजाद खुद हो जाता है, कोई तरीका ईजाद हो जाता है। और खैर ये छोटी सी बात है, वो बच्चे ने जनाब गाड़ी बना ली। ज़िंदगी के अंदर मैं बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, आपके पास कोई काम है, आपने कुछ बनाना है, आपको अवेलेबल नहीं है बाज़ार में। ये जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस जो आ गई है, कन्वीनियंस, हर चीज़ अवेलेबल है। और क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है तो वो नेसेसिटी नहीं है बनती उस लेवल की कि हम इन्वेंट करें। आपको कोई लिफाफा चाहिए, बाजार से ले आओ। ये चाहिए, पेन, बाजार से ले आओ। हमें याद पड़ता है हमारे छोटे हुए इतनी स्टेशनरी भी ऐसी नहीं होती थी, तो हम 2-2, 3-3 ये सिक्के जो पेन वाले होते हैं ना, ये जमा करते रहते थे। तो उसमें होता ये था कि अगर एक पेन का वो टिक टिक टूट गया तो दूसरे की हमने वो निकाल ली, तो वो इसमें डाल दिया, तो वो उसको ऐसे कर दिया। हम खुद ही तजर्बे करते रहते होते थे छोटे में, डब्बा से हम चीज़ें बनाते रहते होते थे, कुछ ना कुछ बना लिया। आपने अभी देखा गांव देहात में चले जाएं, वो कोई देखेंगे कोई टायर उठा लेंगे नीचे से जनाब, उसको कुछ बना लेंगे, तो वो गाड़ी बना के जनाब 4 लोग उसको खींच रहे होंगे। वो अपना बच्चे हैं, उन्होंने अपना कोई ना कोई ईजाद कर ही लेनी है अपने काम को पूरा करने के लिए। इसी तरह क्रिकेट खेलते होते थे, बॉल नहीं मिली तो जनाब बॉल खुद ही बना ली। अब इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं, जो मेरा ख्याल है कि हमारी बच्चों की क्रिएटिविटी के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि एवरीथिंग इज़ एट देयर डिस्पोजल। जब सब कुछ बना बनाया मिल रहा है तो उनको क्या ज़रूरत है कि कोई नई चीज़ ईजाद करें या कोई सोचें या इतनी मेहनत करें। जो चीज़ है मिल जाएगी, बॉल भी मिल जाएगा, गेम भी मिल जाएगी, किताब भी आ जाएगी, कवर भी आ जाएगा, पेन भी आ जाएगा, स्टेशनरी भी आ जाएगी, सब कुछ मिल जाता है। तो ज़िंदगी में अगर आप कामयाब लोगों की हिस्ट्रियाँ पढ़नी शुरू करें, उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, तो आपको लगेगा कि
इसी फार्मूले ने, ज़रूरत इजाद की माँ ने बड़ी बड़ी आपको इजादात दी हैं। मतलब इवन कि जो आपकी खान अकेडमी है, ये कभी भी इतनी फैल गई है, ये कभी भी इस बंदे ने सोचा भी नहीं था कि मैं ये काम करूँगा। लेकिन हुआ क्या कि अपने एक फैमिली मेंबर को लॉन्ग डिस्टेंस पे उसने ट्यूशन पढ़ानी शुरू की। उसकी कोई मजबूरी थी, बच्चा वीक था, इसने उस सब्जेक्ट को एक अपने बच्चे को, चल मैं तुझे पढ़ा के इम्तिहान तरह तैयार करा दूँ। अब इसने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। जब ट्यूशन पढ़ानी शुरू की तो बाद दफ़ा ये हो जाता था कि जनाब कोई आगे पीछे हो गया, इसको कहीं जाना पड़ गया, या ये कोई और अपॉइंटमेंट आ गई, तो उसने कहा चलो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और रिकॉर्ड से करते करते फिर एक ने मांगना शुरू किया, फिर दूसरे ने मांगना शुरू किया। वो करते करते खान अकेडमी बन गई, इतनी बड़ी। इसकी तरह कहानी पढ़िएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसकी डिमांड कैसे बढ़ी इसके लेसन्स की। इसी तरीके से अगर आप आइकिया, ये आपने देखा होगा, आपके अब पाकिस्तान में भी आइकिया की फर्नीचर की चीज़ें मिल जाती हैं जो आप जोड़ लेते हैं, उसकी चीज़ें खुली होती हैं। इसकी अगर आप कहानी पढ़ें तो मियाँ बीवी थे, लोअर मिडिल क्लास के, पुरानी सी गाड़ी थी, छोटी सी डिग्गी थी उसकी, समझ लें कोई FX टाइप गाड़ी आपके पास है। और उन मियाँ बीवी को पिकनिक का बड़ा शौक था। वैसे भी यूरोप अमेरिका में वीकेंड आता है तो लोग फैमिली चले जाते हैं पिकनिक वगैरह करने के लिए, तो इनको पिकनिक का बड़ा शौक था। तो ये पिकनिक के लिए निकले, तो अब इनकी छोटी सी गाड़ी में टेबल फिट ना हो। पिकनिक के लिए टेबल, साथ ले जाना था खाना शाना खाने के लिए, टेबल फिट ना हो। अब ये बड़ा सोचते रहे, इसने अपने घर के लिए एक ऐसा टेबल बना दिया जिसकी टांगें खुल जाती। वहाँ से इनको ये आइडिया आया, और आज आपकी आंखों के सामने ये आइकिया दुनिया में इसी नाम से जाना चाहता है कि इनका तमाम फर्नीचर जौन से हैं वो रीअसेंबल हो जाते हैं, खुल जाते हैं जनाब। डब्बे में पूरा बेड डब्बे में आ जाएगा, पूरी अलमारी डब्बे में पैक हो जाती है। तो ये एक और एग्जांपल है, ज़रूरत इजाद की माँ है। इसी तरीके से आप ये शौकत खानम हॉस्पिटल को देखें तो ये इमरान खान साहब खुद कहते होते हैं कि ये उनकी, जब अम्मी को कैंसर हुआ तो वो हॉस्पिटल्स में फिरते रहे और देखते रहे कि जनाब ये क्या हो रहा है। और उनके साथ जो हुआ उसने उनको इंस्पायर किया कि यार ये मेरी माँ के साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो। तो उनको एक ज़रूरत नज़र आई, तो उस ज़रूरत की वजह से वो एक बीज बन गया एक नई इजाद का कि आज आपको शौकत खानम हॉस्पिटल नज़र आता है। तो अगर आपको इसी तरीके से देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही घरों के गराजों से शुरू हुई हैं। एक आदमी की, ये एक ना ब्रुक्स की, इंग्लैंड में ब्रुक्स कंपनी हुआ करती थी किसी ज़माने में। मुझे क्योंकि वो रेले की साइकिल्स का शौक़ है, वो क्लासिक रेले की साइकिल्स का, मैं उसका कलेक्टर हूँ। तो रेले की साइकिल पे एक गद्दी लगी होती है ब्रुक्स की, और लेदर की गद्दी, उसको कहते भी सैडल है, हॉर्स सैडल होती। तो अगर आप वो, अब तो बनती नहीं है, जिन लोगों के पास पड़ी हुई है वो, अगर आपको जो 20 साल पुरानी गद्दी भी वो है जनाब, वो आपको आप ये जो ईबे पे चले जाएं तो 200 पाउंड की लगी होती है। तो आप सोच लें 40 हज़ार रुपये की गद्दी है। तो उसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि वो जो ब्रुक्स आदमी था वो एक्चुअली हॉर्स राइडर था। उसके घोड़े को कुछ हो गया, या घोड़ा महंगा, उसे अफोर्ड नहीं हो रहा था, तो उसको साइकिल किसी ने दे दी कि यार शुरू में, और ये पुरानी बात है, ये कि 20वीं सेंचुरी के आगाज़ की बात है। अब आप समझे जंग हो रही है, घोड़ा शारा उसका मर गया, कहीं बूढ़ा था, अब उसको किसी ने मूवमेंट के लिए, उस जमाने में साइकिलें चलती थी, उसने साइकिल पकड़ा दी। या उस वक्त साइकिल की जो गद्दी थी वो लकड़ी की होती थी, तो उसको गद्दी दे दिया। वो घंटा एक जब साइकिल चलाता था तो उसकी बैक में दर्द होनी शुरू हो जाती थी गद्दी, लकड़ी की वजह से। तो उसको ख्याल ये आया कि जैसे मैं घोड़े के ऊपर इतने घंटे भागता था तो मेरी तो कभी दर्द नहीं हुई थी। तो उसने जो घोड़े की जीन होती है उसी को कॉन्सेप्ट बना के उसने स्प्रिंग
करके उसके ऊपर लेदर की सैडल बना दी, बिल्कुल ऐसी शेप में जैसे घोड़े की जो जीन है वो आपकी जिस्म के साथ साथ वो लेदर बैठ जाता है, उसी तरीके से उसने गद्दी बनाई साइकिल के लिए जो आपकी जिस्म से आपकी टांगें और आपके हिप्स के साथ वो अपनी शेप बना लेती है। तो वो इतनी कंफर्टेबल बन गई कि उसको लोगों ने ऑर्डर करने शुरू कर दिए कि यार एक मेरे लिए भी बना दे, एक मेरे लिए भी बना दे। वहाँ से उस कंपनी का आगाज़ हुआ जिसको ब्रुक्स के नाम से जाना जाता रहा, और बहुत ज़्यादा क्लासिकल उनकी और बहुत ज़्यादा विंटेज और महंगी उन्होंने गद्दियाँ। तो मैं बता रहा हूँ दिस इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस मुहावरा कि जनाब नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो अपनी औलादों को अगर आप तरबियत देना चाहते हैं, अमीरों के बच्चों के पास तो हर चीज़ उनको मिल जाती है, तो उनको ज़रूरत उनकी चीज़ वो ज़रूरत बनती नहीं। अगर वो ज़रूरत बनेगी तो वो शायद कुछ नई चीज़ उसका ऑल्टरनेट को ईजाद भी कर लेंगे, लेकिन उनकी ज़रूरत पहले ही पूरी हो जाती है तो वो ईजाद की नौबत नहीं आती। गरीबों के जो बच्चे हैं बेचारे जिनके पास ज़रूरत होती है और वो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती या हो सकती, वो फिर ईजाद में आ जाते हैं, इन्वेंशन में आ जाते हैं। और याद रखें यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है देयर इज़ ऑलवेज अ रिलीफ इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर तकलीफ़ के बाद आसानी है। तो जब भी कभी आपको कोई ऐसी ज़रूरत हो, बुरा फील ना कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इशारा समझिए कि शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होने का आपको डिमांड कर रहा है, आपको कुछ इशारा दे रहा है। तो जब आप वही काम कर रहे हों और आपको लगे कि ये काम करने का यही तरीका है और ये तरीका इस वक्त हो नहीं सकता, तो आपको कोई ना कोई उसका सलूशन निकल आएगा। अब मैंने बड़े बड़े सलूशन बड़ी बड़ी चीज़ों के निकाले हैं, गाड़ियों के निकाले हैं, गाड़ी कभी कभी फंस के कहीं किसी जगह पे उसके निकाले हैं। तो इसी तरीके से जब भी आप किसी जगह फंसते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक विंडो मिल जाती है क्रिएटिविटी करने की, इनोवेशन की। अच्छा यार अब ये तो फंस गए, अब बताओ यहाँ से निकलना क्या है, अब यहाँ से क्या किया जा सकता है, अब ये काम कैसे और किया जा सकता है, इस जो इसका डिटरमिन्ड तरीका है जो इसका चलता आ रहा है इससे हट के ये काम कैसे हो सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हमारी जो औलादें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी नस्लें हैं, उन तक ये बातें माँ बाप की जिम्मेदारी के ऊपर पहुँचाएँ ताकि वो भी उस लेवल पे आके इजादें कर सकें जिसका पहला स्टेप ये है कि उनकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा शदीद हो कि वो इजाद की स्टेज पे आ सकें। जज़ाकल्लाह।